गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ पढ़ेंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट। डिजिट कितनी होती हैं? टोटल डिजिट 10 होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेकर 9 तक टोटल कितनी डिजिट होती हैं? 10। इन्हीं से हम छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं और बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं। इसके बाद डिजिट के बाद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो है 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, इसके बाद होल नंबर। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? यदि हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट। 0 टू इनफाइनाइट, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर्स। यानी पूर्णांक। हिंदी में हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, यदि हम होल नंबर्स में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनको यदि हम मिला दें तो वो सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स या पूर्णांक। जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, इन सभी को हम कहते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब नेचुरल नंबर्स में और अदर नंबर्स भी होते हैं, उनको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर नंबर which has only 2 factors is called prime numbers. Suppose 2 3 5 7 11, इस तरीके से वो नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं।
प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। वन जो है ना तो प्राइम नंबर्स है ना ही कंपोजिट नंबर्स है, क्योंकि इसके केवल एक ही फैक्टर होता है। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जो केवल 2 संख्याओं से ही विभाजित होते हैं, 2 संख्याओं से ही डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे वो 2 फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे 2 के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, और कोई थर्ड नंबर वो ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं है जो तीसरा नंबर 2 को डिवाइड करता हो। ऐसे 3 में भी या तो वो 1 से डिवाइड होता है या फिर 3 से होता है। तो ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स का जस्ट अपोजिट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब यदि किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरीके के जो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य। कोप्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य ऐसे टू नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, उनको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए 2 and 3। 2 and 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1, या 4 and 5। तो ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जो दोनों एक ही नंबर से 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, किसी नंबर से विभाजित ना हो 1 के अलावा, तो उसे हम कहते हैं कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद इंटीजर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और प्राइम नंबर्स हमने कंपोजिट नंबर, कोप्राइम नंबर पढ़ लिए। इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। यहां तक हम दूसरी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर्स तक। इसके बाद परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं के बाद हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स, नंबर विच रिप्रेजेंट एच P/Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P and Q are integers। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर P and Q are integers। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं।
इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकता है। लेकिन q की वैल्यू q नॉट इज इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 4/5, -6/7, 0/1, 1। ठीक है, इस तरीके से वो जो नंबर जिनको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक, जहां पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q की वैल्यू जीरो नहीं होती है। अब इसके बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे √2, √2 को हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। √3, √3 को हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। पाई, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 अपरिमेय नहीं है, 22/7 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट में हम 22/7 रखते हैं। ठीक, और क्या हो सकती है अपरिमेय संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं